नमस्कार, मैं रोहित शर्मा समर भूमि से। आज हम पटना संग्रहालय के पास मौजूद हैं और यहाँ विश्व के प्रसिद्ध समाज सेवी और मैग्सेसे अवार्ड विजेता संदीप पांडे जी मौजूद हैं। यहाँ पर ये पटना संग्रहालय की दुर्दशा देखने के लिए आए थे, जिसकी बेइज्जती भारत सरकार कर रही है और इसमें शामिल है बिहार सरकार भी। ऐसी स्थिति में हम इनसे बात करेंगे कि इन्होंने क्या देखा, क्या समझा और कैसे चीज़ों को महसूस करते हैं और इसे रोकने का तरीका क्या हो सकता है। हम इन गांधीवादी और मैग्सेसे अवार्ड विजेता संदीप पांडे जी से बात करते हैं। आइए उनसे मिलते हैं। यहाँ पर तमाम लोग जो आज भयानक बारिश में भी मौजूद हैं और भीगते हुए हम लोग भी यहाँ मौजूद हैं और हम संदीप पांडे जी का इस पटना की धरती पर स्वागत भी करते हैं और ये महसूस करते हुए कि इन्होंने क्या महसूस किया है, इनको समझने की कोशिश करते हैं संदीप पांडे जी से। संदीप पांडे जी, आप प्रसिद्ध कार्यकर्ता रहे हैं और आप बहुत दुनिया भर देखे चीज़ों घूमे हैं और भारत में अनेक हिस्सों में गए हैं। आप जो पटना म्यूजियम की स्थिति देख रहे हैं, इसे क्या महसूस करिए आपने? देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतना इतना बढ़िया भवन है ये। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जर्जर स्थिति में है। 106 साल पुराना ऐतिहासिक सच्चिदानंद सिन्हा जी, काशी प्रसाद जायसवाल जी जैसे बड़े मनीषियों द्वारा स्थापित ये जो संग्रहालय है, इसको आखिर यहाँ से क्यों ख़त्म किया जा रहा है, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही। और वो भी आप एक कोई सोसाइटी बना के एक दूसरी संस्था को ये सौंपना चाहते हैं, तो सरकार की मंशा और नियत पे सवाल खड़ा होता है। यहाँ पे राहुल सांकृत्यायन की 6000 कम से कम जो है पांडुलिपियाँ इसमें है। सबसे ज़्यादा सामग्री उन्हीं के द्वारा दी गई है और भी बहुत सारे पुरातत्व की यहाँ पे चीज़ें हैं। और आप जाइए तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि आखिर इस जगह से इन चीज़ों को यहाँ से कहीं और ले जाने की क्या ज़रूरत। तो हम लोग इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि यहाँ से चीज़ों को क्यों हटाया जा रहा है, सरकार की क्या मंशा है, वो यहाँ क्या करना चाह रही है। साथ ही नया निर्माण भी हो रहा है, आप देखेंगे के बाहर हैं। गैलरी एक बनाई जा रही है। जी। तो ये ऐतिहासिक संग्रहालय है, 106 साल पुराना, और इसको बना के रखना चाहिए। अगर इसके साथ छेड़छाड़ किया जाएगा तो मालूम नहीं यहाँ से स्थानांतरण में चीज़ें पहुँचेंगी नहीं पहुँचेंगी। आप किसी संस्था को दे देंगे, वहाँ वो सुरक्षित रहेंगी नहीं रहेंगी, क्योंकि आपको मालूम है ये जो पुरातत्व की चीज़ें हैं, ये इनका विशेष महत्व होता है, बहुत महंगी होती हैं। अभी आप देखिए, भारत सरकार कई पुरातत्व की मूर्तियाँ वगैरह जो हैं वो अमेरिका से वापस मंगा रही हैं। इंग्लैंड यहाँ से कितनी सारी चीज़ें चली गई। बल्कि प्रस्ताव ये भी था कि जो राहुल सांकृत्यायन तिब्बत से लेके आए थे अपनी 4 यात्राओं में, पाली भाषा में, तिब्बती भाषा में जो पांडुलिपियाँ, वो अंग्रेज उसको इंग्लैंड ले जाना चाहते थे। लेकिन ये तो काशी प्रसाद जायसवाल जी और सच्चिदानंद सिन्हा जी को श्रेय जाता है कि उन्होंने उसको इंग्लैंड नहीं जाने दिया और यहीं पटना संग्रहालय में उन चीज़ों को रखा गया। तो हमारे पूर्वजों ने जो मेहनत की है उस पर जो एक तरीके से पानी फेरा जा रहा है, ये देख के बहुत दुख हुआ मुझे। और हम इसके पक्ष में नहीं है कि इस म्यूज़ियम को ख़त्म किया जाए, इसको बल्कि और समृद्ध किया जाना चाहिए। बिहार सरकार का कहना है कि हम इस म्यूजियम को उठा करके ले जा रहे हैं बिहार म्यूजियम में और वहाँ पर जो है मतलब और चीज़ें रहेगी वहाँ पर, हालांकि उसमें शुल्क लगाया जा रहा है और निजी संस्था के हवाले है। तो क्या नहीं लगता ऐसा कि ये सरकार की जो बेचने की जो मंशा है वो उस रूप में जाहिर हो रही है? नहीं, सही बात है। मतलब इतना बड़ा भवन होते हुए आप कहीं और इसको क्यों ले जाएंगे? आपको जो भी सुविधाएं और देनी है आप यहीं पे दीजिए। आजकल बहुत सारा एक प्रयास ये भी चल रहा है कि चीज़ों को डिजिटलाइज किया जाए, उसको और आधुनिक तरीक़ों से जो है लोगों को उपलब्ध कराया जाए। नए तरह के म्यूज़ियम बन रहे हैं। तो आपको जो कुछ भी करना है आपको यहीं करना चाहिए, यहाँ से कहीं और ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और आपका बिल्कुल ये सही कहना है कि सारी चीज़ें निजीकरण की दिशा में जा रही हैं। तो एक ख़तरा ये भी है कि इसका भी एक निजीकरण करने की कोशिश की जा रही है। म्यूजियम के अलावा मैं एक सवाल और चाहता हूँ पूछना। अभी मैं गेट पर गया था और वहाँ पर मौजूद जो गार्ड थे, सुरक्षाकर्मी, मैंने उनसे बात किया
तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि आपको कितनी सैलरी मिलती है। उन्होंने कहा कि मुझे मात्र 6,500 रुपये सैलरी मिलता है। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, ये तो सारे देश की हकीकत है कि निचले स्तर के जितने कर्मचारी हैं सरकारी सेवा में भी, अब वो सब संविदा पे ठेके पे रखे जा रहे हैं। इसका हम लोग विरोध करते हैं। सरकारी नौकरी ही नहीं, सरकार के बाहर भी जो लोग नौकरी में है, निजी क्षेत्र में, खास करके मैं बड़ी कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, लोग जो स्वरोजगार कर रहे हैं, छोटा छोटा या छोटी छोटी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, सबको रोजगार की सुरक्षा मिलनी चाहिए। और रोजगार के साथ जो कुछ भी कल्पना की गई है सरकारी व्यवस्था में, पेंशन और दूसरी सुविधाएं, प्रोविडेंट फंड और ईएसआई, जो भी आप सुविधाएं सरकारी कर्मचारियों को देते थे पहले, वो सारी सुविधाएं सभी लोगों को मिलनी चाहिए। रोजगार का अधिकार मौलिक अधिकार होना चाहिए, और ये संविदा और ठेका वाला जो प्रथा है, इसको बंद किया। पटना म्यूजियम बचाओ समिति के तहत आप काम कर रहे हैं और काफी संघर्ष भी कर रहे हैं। तो आज पटना की धरती पर संदीप पांडे जो विश्वविख्यात व्यक्तित्व हैं गांधीवादी, तो वो आए हुए हैं। तो इनसे आप कितनी उम्मीद रख रहे हैं कि इस पर कुछ कार्रवाई होगी बिहार सरकार? देखिए संदीप भाई, ये देश गांधी का देश है, राष्ट्रपिता गांधी इस देश के प्रतिमान हैं। संदीप भाई उनके अनुगामी हैं और इन्होंने अपने जीवन की तमाम सुविधाएं, जो मुख्य धारा की सुविधाएं, आईआईटी में प्रोफेसर थे, सबको छोड़कर विश्व में शांति के लिए अपनी एक योजना बनाई है। उस मार्ग में 3 दशक से लगे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि संदीप भाई का यहाँ म्यूजियम के सामने खड़ा होना एक संदेश देता है। लोग डरे हुए हैं, भयाक्रांत हैं कि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट, क्योंकि यह मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि पटना म्यूजियम की चीज़ों को हटाकर, यहाँ के संग्रहालय की संग्रहित पुरातत्वों को हटाकर दूसरा म्यूजियम बनाया जाए। इसलिए यह एक पहला हस्तक्षेप है संदीप पांडे का यहाँ खड़ा होना, कि मुख्यमंत्री जी बिहार निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा के ड्रीम प्रोजेक्ट पर आप हमला न करें। सच्चिदानंद सिन्हा बिहार निर्माता के साथ साथ संविधान सभा के प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष थे। तो ऐसे प्रतिमानों के द्वारा स्थापित संग्रहालय की रक्षा जरूरी है। देश भर के इतिहासकार, रोमिला थापर, इरफान हबीब, तमाम लोगों ने कहा इतिहास की रक्षा हो। इसलिए संदीप पांडे का यहाँ खड़ा होना बिहार वासियों के सामने एक संदेश है कि आप भी उठिए, घर से निकलिए, संग्रहालय के सामने खड़ा हो जाइए और पटना की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग और भारत की महान इतिहास की विरासत को बचाने के लिए आप सजग हो जाइए। महान विरासत को बचाइए, ये यहाँ से संदेश जा रहा है। और हम इसमें उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता इस आवाज़ को सुनेगी और जहाँ तक संभव हो वो इस विचार के साथ खड़े हों और अपने संग्रहालय को बचाएं। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा, समरभूमि से।